अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डेफिनेशन तो आपने देख ली हुई है ऑलरेडी। आज हम इनका डिफरेंस के पॉइंट्स बनाएंगे। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, लेकिन नॉन प्रोसीजरल में हम ये बताते हैं कि हमें क्या करना है, ये नहीं बताते कि कैसे करना है। मतलब हम टास्क जो है वो सिर्फ हम अपनी ज़रूरत बताते हैं, ये नहीं बताते कि उसको हमने रिज़ॉल्व कैसे करना है। मतलब ये कि प्रोसीजरल जो है लॉजिक बेस्ड होती है, इसमें हम ये बताते हैं कि टास्क को कैसे करना है, और जो नॉन प्रोसीजरल होती है वो गोल बेस्ड होती है, उसमें हम बताते हैं कि हमें क्या करना है, मतलब हमें चाहिए क्या, हमारी ज़रूरत क्या है। तो ये हमारे पास एक मेन कॉन्सेप्ट है दोनों चीज़ों का। प्रोसीजरल में हम फंक्शंस और लूप्स को यूज़ करते हैं टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, बट नॉन प्रोसीजरल में हम डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट डायरेक्ट लगा देते हैं लॉजिक फ्लो बताए बगैर। मतलब लॉजिक क्लियर नहीं करते हैं हम, जस्ट हम अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं, डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट उसको बोलते हैं, तो वो हम लगा देते हैं और उसके बाद हमारा जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होती हैं लार्ज एप्लीकेशंस के लिए। जितनी एप्लीकेशन लार्ज होगी उतनी इसमें कोडिंग ज़्यादा होगी, वो लेंथ ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बतानी है। बट नॉन प्रोसीजरल में जो है वो ईजी होती है डेटाबेस क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए। इसमें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होती है प्रोसीजरल में, और नॉन प्रोसीजरल में डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो लॉजिक बताए बगैर हमें मिल जाता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐप डेवलपमेंट, एआई और सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है, बट नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो डेटाबेस क्वेरीज में यूज़ होती हैं। अब हम देखेंगे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल में फॉल करती हैं। इनमें आती हैं जी, प्रोसीजरल में आती हैं जी पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा और सी प्लस प्लस। और नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसी लैंग्वेजेस आती हैं जो डायरेक्ट टास्क को परफॉर्म करती हैं लॉजिक बताए बगैर, वो है माई एसक्यूएल और HTML। ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं स्टूडेंट्स जो कि हमें सिर्फ लॉजिक बताए बगैर हम इनमें ये बता देते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए, तो ये हमें रिज़ल्ट दे देती हैं। बट प्रोसीजरल में हमने पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई। सी प्लस प्लस की कोडिंग आपको थोड़ी बहुत आना होगी क्योंकि आप लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप उनमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि ये होगा, फिर ये होगा, देन ये होगा, और हमें रिजल्ट में ये मिलेगा। ये होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पाइथन में भी ऐसा ही होता है, जावास्क्रिप्ट में भी सेम यही प्रोसेस होता है, और जावा में भी यही प्रोसेस होता है। बट अगर अभी आपको हाउ नाउ नहीं होगी एसक्यूएल और HTML की, तो आपको नेक्स्ट इन जो है वो इंशाल्लाह ये भी पता चल जाएगा कि ये किस तरह नॉन प्रोसीजरल है। तो इनकी एक छोटी सी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं अभी। कोडिंग की छोटी सी एग्जांपल होगी हमारे पास कि सी प्लस प्लस और SQL में जो है वो कोड का डिफरेंस कैसे है। तो सी प्लस प्लस में कोड आप लोग देखते हैं कि आप लोग किस तरह लिखते हैं। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम हेडर्स लगा के हर चीज़ जो है वो डिक्लेयर करते हैं, देन हम उसका रिज़ल्ट भी बताते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए। SQL में ऐसा नहीं होता। SQL में आप जो है वो बताते हैं कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रेड इज इक्वल टू A। मतलब आपने ये कहना है कि स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में से या उस फोल्डर में से या वहाँ से हमें ऐसे स्टूडेंट्स निकाल दे जिनका ग्रेड इज इक्वल टू A हो। तो ये आपने डायरेक्ट डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट दे दी, लॉजिक बताए बगैर दे दी, उन्होंने आपको रिजल्ट दे देना है। बट सी प्लस प्लस का कोड इज़ टोटली डिफरेंट। ये प्रोसीजरल है, ये स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ इसको बतानी है, देन इसने आपको रिज़ल्ट देना है। ये छोटी सी एग्जांपल्स थी, तो उम्मीद है आप लोगों को प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी प्रोसीजरल हैं और कौन सी नॉन प्रोसीजरल हैं। तो आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बताएंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है और कौन सी लैंग्वेज कंपाइलर है, कौन सी इंटरप्रेटर। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।